बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। लापता टाइटन में मौजूद तमाम अफराद हलाक हो चुके हैं। यकीन है टाइटैनिक के मलबे को देखने के सफ़र पर जाने वाली आबदोज़ में सफ़र करने वाले अफराद अब जिंदा नहीं रहे। इन अफराद को खोने का बहुत अफसोस है। टाइटन आबदोज़ की कंपनी ओशन गेट का ऐलान। लापता टाइटन आबदोज़ के तमाम मुसाफिरों की हलाकत का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के सफर पर जाने वाली लापता आबदोज़ टाइटन की मालिक कंपनी ओशन गेट की जानिब से अहम ऐलान किया गया है। ओशन गेट कंपनी की जानिब से लापता आबदोज़ के मुसाफिरों की हलाकत का ऐलान कर दिया गया है। कंपनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यकीन है कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के सफ़र पर जाने वाली आबदोज़ में सफ़र करने वाले तमाम 5 मुसाफिर अब जिंदा नहीं रहे। इन तमाम अफराद को खोने का बहुत अफसोस है, जबकि अमरीकी कोस्ट गार्ड्स की जानिब से लापता आबदोज़ टाइटैनिक के तमाम मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। कुछ घंटे कबल अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने लापता आबदोज़ टाइटन का मलबा मिल जाने का दावा किया था। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि टाइटैनिक जहाज के मलबे के करीब तलाशी के इलाके में कुछ मलबा दरियाफ्त हुआ। रोबोट आबी गाड़ी की मदद से टाइटैनिक जहाज के मलबे के करीब गुमशुदा आबदोज़ के मलबे के आसार मिले। इस हवाले से इकट्ठी की जाने वाली मालूमात का जायजा लिया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि जुमेरात के रोज गुमशुदा आबदोज़ में ऑक्सीजन का जखीरा खत्म हो जाने का वक्त करीब आने पर आबदोज़ टाइटन की तलाश मजीद तेज कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइटन की आबदोज़ की तलाश के लिए जदीद रोबोट आबी गाड़ी समंदर की तह में पहुंची। गुमशुदा आबदोज़ टाइटन की तलाश के लिए टाइटैनिक जहाज के मलबे के ऊपर सतह समंदर पर करीब 10 बहरी जहाज और रेस्क्यू हवाई जहाज मौजूद है, जो मुसलसल आबदोज़ टाइटन की तलाश में मसरूफ है। टाइटन की तलाश के लिए जुमेरात के रोज 2 जदीद रोबोट आबी गाड़ियों में रेस्क्यू फ्लाइट में शामिल हुए। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की रात शाम को जदीद रोबोट आबी गाड़ी ज़ेर समंदर टाइटैनिक के मलबे की जगह पर पहुंच गई थी और गुमशुदा आबदोज़ की तलाश शुरू कर गई, जबकि ये भी बताया गया कि टाइटैनिक की सैर के सफर के दौरान लापता आबदोज़ में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी। आलमी मीडिया के मुताबिक लापता आबदोज़ में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने के बाद अब उसके अंदर मौजूद 5 अफराद को जिंदा निकालने के लिए मुआवजे की जरूरत होगी, लेकिन लापता टाइटैनिक आबदोज़ की तलाश और उस पर सवार मुहिम जो अफराद को पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दुनिया अब एक मुआवजे की दुआ कर रही है। ओकियानस की गहराइयों के 30 मिनट के वक्त पर आवाज़ें सुनी गई, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका। टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफ़र पर ले जाने वाली लापता आबदोज़ की तलाश का काम करने वाली इमदादी टीमों में शामिल अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने जुमेरात की सुबह जारी बयान में कहा था कि आबदोज़ पर सवार अफराद के पास चंद ही घंटे बाकी बचे हैं। उसको जहन में रखते हुए लापता आबदोज़ की तलाश का अमल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि लापता आबदोज़ टाइटन में मौजूद अफराद के पास मौजूद ऑक्सीजन तकरीबन 5 घंटे मजीद चलेगी। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के कैप्टन जेमी फ्रेडरिक ने बताया कि आबदोज़ की तलाश में शामिल रेस्क्यू टीमों को मजीद आवाज़ें सुनाई दी हैं और सर्च ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया गया है। ताहम ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि ये नई आवाज़ें किस चीज़ की हैं। टीमों को सर्च पर तलाश जारी है और सर्च ऑपरेशन का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। इस सर्च ऑपरेशन में रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के तैयारे बहरी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अब एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ही है। तलाश के अमल में मजीद 10 जहाज और मुतअद्दिद रिमोट आबदोज़ें हिस्सा ले रही हैं, जबकि कैमरों से रिमोट कंट्रोल से चलने वाले आलात मुसलसल समंदर की तह की छानबीन कर रहे हैं। ज़ेर समंदर जिस जगह टाइटन आबदोज़ की गई है, वहाँ का माहौल और हालात ज़मीन की बैरूनी खला जैसे सख्त और मुश्किल हैं, जिनकी वजह से रेस्क्यू अहलकार को मुश्किलात का सामना है। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।